अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आपके इल्म में है कि 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश हो चुकी है और आने वाले दिनों में अब इस पर वोटिंग होनी है। अपोजिशन को 172 अरकान शो करने हैं जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर अदम एतमाद का इज़हार करेंगे, और दूसरी तरफ हुकूमत की ये कोशिश है या हुकूमत को ये साबित करना है कि अपोजिशन के पास 172 अरकान मौजूद नहीं हैं। इजलास वाले दिन, जिस दिन ये तहरीक पेश हुई, उस दिन अपोजिशन के पास 173 अरकान मौजूद थे और उन्हें मज़ीद 9 अरकान की ज़रूरत है ताकि 172 अरकान पूरे किए जाए। इस वक्त बहुत ही ड्रामाई सूरत हाल बन चुकी है तहरीक अदम एतमाद की, और जो तराजू के पलड़े हैं वो कभी एक हुकूमत वाला नीचे हो रहा है, झुक रहा है, और कभी अपोजिशन का पलड़ा नीचे झुक रहा है। इसमें अहम जो डेवलपमेंट अभी तक हुई है वो ये हुई है कि काफ लीग के परवेज़ लाई ने हुकूमत की वज़ीर आलाशिप की जो ऑफ़र थी वो एक्सेप्ट की, और इस तरह से उन्होंने काफ लीग की तरफ से हुकूमत के साथ चलने का या हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया। लेकिन साथ ही ये हुआ कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर कुछ फूट पड़ गई, और बशीर चीमा जो उनके एक MNA हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि वो किसी सूरत में भी तहरीक अदम एतमाद में इमरान ख़ान को वोट नहीं देंगे, या उनका वोट जो है वह तहरीक अदम एतमाद के हक़ में होगा। इसी तरह से बाब पार्टी ने भी ऐलान कर दिया। अब जो काफ लीग थी वो हुकूमत की तरफ गई, लेकिन उसमें भी फूट पड़ी। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि काफ लीग के 3 मेंबरान होंगे जो अपोजिशन की तरफ आएंगे, और बाकी 3 उनके मेंबरान जो होंगे वो हुकूमत की तरफ जाएंगे। अब ये क्या सूरत हाल बनती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह से बाब पार्टी ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अपोजिशन के साथ शामिल होने का ऐलान कर दिया है। उनके पास 4 मेंबरान हैं, और इसी तरह से अवामी जमहूरी वतन पार्टी के जैन बुगटी, उन्होंने ऐलान किया है वो भी अपोजिशन के साथ शामिल हो गए हैं। इसी तरह सिंध से एक आज़ाद रुकन असम्बली, वो भी अपोजिशन के साथ शामिल हुए हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, नंबर गेम जो ऑन बोर्ड नज़र आ रही है वो ये है कि काफ लीग की सपोर्ट के बगैर भी अपोजिशन के पास बज़ाहिर 170 के करीब अरकान हो चुके हैं, और अगर MQM ये वाज़े ऐलान कर देती है कि वो अपोजिशन की तरफ आ रही है, तो फिर PTI के जो मुनहरिफ अरकान हैं उनकी वोट के बगैर ही तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। और अगर MQM हुकूमत की तरफ जाती है, जैसे कि MQM के बारे में भी ये बात सामने आ रही है कि उनके अंदर भी इंटरनल क्लैश चल रहा है। कुछ उनके लोग जो हैं, जो गैर मुंतखब लोग हैं, असम्बलीज़ में नहीं हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि MQM हुकूमत के साथ रहे। लेकिन जो MNAs हैं उनकी जो ख्वाहिश है वो ये चाह रहे हैं कि वो अपोजिशन के साथ या तहरीक अदम एतमाद के हक़ में जाए। तो इस तरह से MQM भी इस वक्त फ़ैसला उनका भी काफ़ी तवील हो गया। हुकूमत की तरफ से भी उनको मुख्तलिफ लालच दिए जा रहे हैं, इसी तरह से अपोजिशन की तरफ से मुख्तलिफ लालच दिए जा रहे हैं। ये सारे लालच ही होते हैं, इनको ऑफ़र्स नहीं कहा जाता है, इनको दूसरे लफ्ज़ों में लालच कहा जाता है, मुफादात कहा जाता है। तो ये सारे मफादात ये ज़हन में रखिए, ये सियासी पार्टियों के अपने ज़ाती मफादात होते हैं सियासतदानों के, इनका आवाम से कुछ ताल्लुक़ नहीं होता। तो ये इस वक्त सारी बारगेनिंग, खोते घोड़े जो बेचने वाले हैं, तो ये सिर्फ हम सियासी एक तबसरा कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल का ये जो इस वक्त चल रही है, सिनेरियो चल रहा है, इमरान खान को हटाना और नए लोगों का आना, फ़िलहाल ये जो सूरत हाल है इसका आवाम से कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है। इस हद तक ताल्लुक़ हो सकता है कि इमरान खान की बैड गवर्नेंस से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन आया जो आने वाले हैं वही पुराने सियासी और वही मोरूसी सियासत, वही करप्ट सियासतदान जो पहले जिनको आजमाया वही दोबारा आ जाते हैं। तो आया वो कोई बेहतरी ला सकेंगे या नहीं ला सकेंगे, ये भी एक सवाल है। तो मैं तो पहले ज़ाती तौर पर यही कहता हूँ कि ये तमाम सारे के सारे, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PTI है, वो चाहे वो नून लीग है, चाहे वो MQM है, चाहे वो ANP है, चाहे वो मौलाना फजल रहमान की
JUIF है, ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये सारे के सारे एक रूलिंग एलिट क्लास है। ये सालों से आप कह लें कि अशरों से यही हुक्मरान चले आ रहे हैं। एक ही बंदा है, वही 4-4 5-5 दफ़ा MNA बन के आ रहा है। अगर ख़ुद नहीं आ रहा तो उसका बेटा आ रहा है या उसका भाई आ रहा है। तो ये है कि ये एक माफिया है मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ का जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के अंदर है। बहरहाल वो एक अलग बहस है। तो मेरा जो नज़रिया है वो ये है कि चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ की पार्टी आ जाए, चाहे नून पीपल्स पार्टी है, जब तक इस रूलिंग एलिट क्लास है जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के अंदर घुसी हुई है, जिसकी ग़ुलामी में अवाम पागल हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ लोग, जैसे अब PTI के लोग पागल हो के इस्लामाबाद गए, इसी तरह से नून लीग के लोग पागल हो के लाहौर से चले और इस्लामाबाद तक आए। इसी तरह से मौलाना फजल रहमान के लोग बलूचिस्तान से और कराची से। तो ये लोग अपने लीडर्स के पीछे चलते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही होती कि इनको ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो गरीब आए हैं सारे, PTI के है या नून लीग है, किसी कभी किसी मज़दूर के बेटे को भी इन्होंने टिकट दिया है? क्या मौलाना फजल रहमान ने टिकट दिया? क्या नवाज शरीफ ने टिकट दिया? क्या आसिफ जरदारी ने टिकट दिया? क्या इमरान खान ने टिकट दिया? कभी नहीं दिया। हमेशा ये मिलियन और बिलियनर, करोड़पतियों अरबपतियों को टिकट देते हैं। तो आवाम तो बेवकूफ़ हैं जो यूज़ हो रहे हैं। या बात तो ये थी, या तो ये अवाम किसी अपने लिए खुद उठते कि हमारा ये कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हमें टिकट दो, तो फिर तो बात बनती थी आप जुलूस निकालें, आप इस्लामाबाद तक आए। या आप अपने लिए नहीं कह रहे थे तो अपने ही किसी तबके के मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के पीछे चलें, दोस्त के साथी के साथ चलें, उसको आगे कि जी ठीक है जी इसको टिकट दें, हम इसको। तो ये तो बात है। लेकिन अगर आप रूलिंग एलिट क्लास के, जिनके क्या कहते हैं फैशन और मेकअप और जिनकी करोफार और जिनकी गाड़ियाँ, उनके पीछे आप भाग रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ आई कि ये कैसी नौजवान नस्ल है जिसको अभी तक ये शऊर नहीं आया कि भाई आप तो ग़ुलाम हो, आप तो भाग रहे हो। आप एक सियासी का एक तबका एक सियासी के पीछे चल रहा है, वो उसके पीछे दूसरों को गालियाँ दे रहा है, दूसरा दूसरी सियासी के पीछे चल रहा है, वो दूसरों को गालियाँ दे रहा है। भाई मेरे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो रूलिंग एलिट क्लास है जो मुख्तलिफ पार्टी की पाकिस्तान को चेंज करेगी? कभी नहीं करेगी। भारत ये एक बीच में अलग सी बहस आ गई। तो तहरीक एतमाद इस वक्त एक क्रिटिकल सिचुएशन में है। अब परवेज़ इलाही साहब ने वज़ीर आला की ऑफ़र तो कबूल कर लिए, लेकिन मेरी नज़र में उनका ये एक बहुत ही कच्चा सियासी फ़ैसला है। अगरचे वो बहुत पुराने सियासी हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनका एक ये नाक़िस सियासी फ़ैसला है। मुझे नहीं मालूम कि उनको क्या मजबूरियाँ थी, किस मजबूरी के तहत ये फ़ैसला किया गया। अभी तक उस्मान बुज़दार का जो इस्तीफ़ा है उसकी भी जो मंजूर होने का नोटिफिकेशन नहीं सामने आया। तो लग ये रहा है कि इस वक्त परवेज़ इलाही पर एक दबाव डाल दिया गया, एक प्रेशर डाला गया, या परवेज़ इलाही को यूज़ किया गया कि आप इस तरीके अदम एतमाद को नाकाम कराने में किरदार अदा करेंगे तो फिर हम आपको वज़ीर आला बनाएंगे। अगर आप ये तरीके अदम एतमाद नाकाम नहीं करा सकते तो फिर आपको ये, मतलब ये लग रहा है कि परवेज़ इलाही को ये जो ऑफ़र हुई है वो कंडीशनल है। उसमें ये नहीं है कि बस उनको ऑफ़र कर दीजिए, वो भी सी एंड, क्योंकि इमरान खान को जो लोग करीब से जानते हैं और हम भी बहुत अरसे से देख रहे हैं, अब 20-25 साल तो हमें भी हो चुके हैं, इमरान खान बहुत कनिंग है और इंतहाई शातिर और सेल्फिश किस्म का शख्स है। किसी भी अगर किसी नफ्सियात के माहिर से पूछा जाए, साइकाट्रिस्ट से, इस बंदे की नफ्सियात, तो आपको नज़र आएगा कि ये इंतहाई शातिर और इंतहाई खुद गर्ज। और ये वो है कि जब बंदरिया के पाँव जलते हैं तो वो अपने बच्चों को भी ज़मीन पे रख के उन पर, तो इमरान खान की सूरत हाल वही है। और अभी तक जो देख लें आपके इमरान खान के जितने भी मोहसिनीन थे, जिन लोगों ने इस पर इन्वेस्ट किया, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया जब इसके पास कुछ नहीं था, वो सब के सब इससे दूर चले गए। तमाम के तमाम नज़रियाती दूर चले गए, लोग दूर चले गए। और जितने मुफाद परस्त थे, सरमायादार थे, जागीरदार थे, इलेक्टेबल्स थे, जो गद्दे घोड़े थे, वो सारे इसके साथ शामिल हो गए। क्योंकि ये यही चाहता रहा था कि मुझे वज़ीर आज़म बनना है, अपना उसका मुफाद था, उसकी अपनी एक चाहत थी, सेल्फिशनेस थी। तो फिर उसमें क्या हुआ कि उसने अपने अजीज़ों, अपने करीबी दोस्तों, अपने मोहसिनीन जिन्होंने इसके साथ अच्छाई की, उन सबको एक एक करके, तो इस वक्त परवेज़ इलाही साहब के साथ भी होना तो यही है। बहरहाल अच्छी बात है, इनको भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि पॉलिटिक्स होती क्या है और किस तरह से लोग यूज़ होते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल क्रिटिकल है, अभी तक कोई वाज़ेह नहीं है। परवेज़ इलाही साहब भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आ गए।
अब उनकी अपनी पार्टी, उनमें से कितने लोग तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत को साथ जाते हैं और कितने अपोजिशन के साथ जाते हैं, ये भी वाज़ेह नहीं है। MQ अगर वाज़ेह फ़ैसला कर देती है, अगर हुकूमत के हक़ में जाती है, तो फिर अपोजिशन को PTI के वो मुनहरिफ अरकान जो अपोजिशन के साथ शामिल हुए हैं 10-12, उनकी वोट की ज़रूरत होगी। और उनमें से भी अपोजिशन की पहली कोशिश ये है कि वो आज़ाद अरकान जो आज़ाद लड़े थे और फिर उन्होंने PTI ज्वाइन की थी, तो पहले उनके वोट पे फोकस किया जाए, क्योंकि उसमें ये नहीं कहा जा सकता इमरान खान साहब या उनकी पार्टी ये नहीं कह सकती कि ये इमरान खान का वोट था, क्योंकि वो आज़ाद वोट था। और आज़ाद वोट लेने के बाद तो इस तरह से उन पर वो जो डिफेक्शन क्लास है या जो डी-सीट करने का जो क्लास है पार्टी लीडर की तरफ, तो वो वीक हो जाएगी और उसमें उनके पास एक कानूनी नुक्ता होगा कि हम तो आज़ाद थे, हमने तो पार्टी बाद में ज्वाइन की। और लास्ट स्टेप पे अभी जैसे आपको पता है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक रेफरेंस दायर किया और अदलिया की तरफ से भी एक तलवार लटकाई हुई है। और ये डिले टैक्टिक्स जो अदलिया की तरफ से भी आ रही है, ये भी याद रखें कि ये हुकूमत को ही सपोर्ट करने के लिए, ताकि जो मुनहरिफ अरकान हैं वो खौफ में, डर में, प्रेशर में रहें कि कहीं हम नाअहल ना हो जाए, कहीं हम पे तायात नाअहली ना लग जाए। डी-सीट तो उन्हें पता है होना ही होना है अगर वो पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देते हैं, लेकिन अब नाअहली 5 साल की होती है या सिर्फ इस टर्म की होती है या तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस चीज़ को लटकाया जा रहा है, तो ये दबे लफ्ज़ों में आप दरपर्दा कह सकते हैं कि हुकूमत को ही सपोर्ट किया जाए। साथ ही एक इमरान खान साहब ने एक नया वो शोशा छोड़ा है और उनके जो वज़ीर हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि कोई धमकी अवेज़ ख़त आ गया है और उसमें ये कहा गया कि जी इसमें नवाज शरीफ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और वो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस, असल में चीफ़ जस्टिस का नाम लेने का मतलब यही है कि वो ये चीफ़ जस्टिस की अहमियत दे रहे हैं और अपनी तरह मुतवज्जे के माई बाप हम पे थोड़ा रहम करें और कुछ अच्छा फ़ैसला दे दें। ख़ास तौर पे ये जो मुनहरिफ अरकान का है, बेसिकली चीफ़ जस्टिस को अहमियत देने का या उनका नाम, ताकि उनके ज़हन में कि देखें हुकूमत मुझे, तो ये एक पॉलिटिकल या सियासी अमल है। और बज़ाहिर जब सामने आएगा तो नज़र यही आएगा कि इस ख़त के अंदर कुछ भी नहीं था। एक नॉर्मल जो इस तरह लगता यही है कि ये कुछ डिप्लोमेट्स ने या कुछ जो वायर्स होते हैं, मौसलात होती हैं मुख्तलिफ़ सफारतखानों के दरमियान, पाकिस्तानी सफारतखाना हो सकता है या पाकिस्तान में जो दूसरे मुल्कों के सफारत खाने उनकी तरफ से ख़त आया होगा, या किसी बार से किसी पाकिस्तानी सफारत खाने ने डायरेक्ट कोई ख़त भेजा, तो उसका वो ये ख़त तो नहीं होता है, इसको वायर कहते हैं और अलग इसकी एक वो होती है टर्म यूज़ होती है। तो बाहर बज़ाहिर इसमें कुछ नज़र नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि जज्बाती नौजवानों, जज्बाती अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप कुछ भी, वो जिस तरह वो पटारी वाला कहता है ना, मदारी होता है कि जी मैं अभी इस पटारी में से खौफनाक जानवर निकालूंगा, और वो आधा आधा घंटा तकरीर करता है और अपनी जो चीज़ उसने बेचनी होती है, पुड़ियाँ शुड़ियाँ सेल करनी होती हैं, क्या कहते हैं, जिनसी कमज़ोरी की और मर्दाना ताकत की पुड़ियाँ बेच के, और आखिर वक्त तक वो जो है ना वो पटारी नहीं खोलता। तो ये जो इस वक्त इमरान खान साहब की टैक्टिक्स थी, ट्रम्प कार्ड की और फिर ये ख़त वाली, तो ये भी वो मदारी वाले काम है। इसमें हमें हकीकत कुछ नहीं निकलेगी, मतलब एक नॉर्मल सी एक कुछ बात होगी। तो देखिए अब 2-4-5-6 दिन का वक्त है। मैं भी जैसे शेख रशीद कह रहे हैं कि ये 3 अप्रैल को होगी वोटिंग, तो अगर 3 अप्रैल को होती है तो आज 29, कल 30, 30, 31 और 2-3-5 दिन है, तो 5 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि आया इमरान खान वज़ीर आज़म रहते हैं या नहीं रहते। और साथ ये भी नज़र आएगा कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तो ये भी याद रखिए कि फिर परवेज़ इलाही साहब का जो जुआ था वो भी अपना जुआ हार जाएंगे। तो इंशाल्लाह कल फिर जो नई अपडेट आएगी उस पर आपके साथ फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। अपना जो मेरा तज्ज़िया है वो आपके साथ शेयर करूँगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।